वालेकुम। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। नुमान बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, डीएम ट्रेनिंग सीरीज़ हमारी चल रही है। तो कुछ टॉपिक को स्किप करके जो से हमें तकरीबन 15 से 16वां जो सा वो टॉपिक पहले ही स्टार्ट करना पड़ा। किस बिना पर करना पड़ा कि कुछ को लीड्स के इशू आ रहे थे, कुछ को प्रेजेंट करना नहीं था रहा, तो इसलिए मुझे जो सा ये स्टेप लेना पड़ा था। ठीक है, तो बाकी वो ट्रेनिंग जो सी हमारी सीक्वेंस वाइज है, इन टॉपिक के बाद वो चलती रहेगी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक मैं आपको बताता चलूँ क्या है कि हाउ टू प्रेजेंट एनी पर्सन। आप किसी भी पर्सन को, जो पर्सन आपके पास आ गया, आप कॉल में लेके गाइड कर रहे हैं, आपने उन्हें मेन चीज़ क्या बतानी होती है। अब आपके माइंड, आपके ख्याल में क्या चीज़ आप उसे बताएंगे? कंपनी के बारे में बताएंगे ना। ठीक है, आपको कंपनी की जो सी प्रेजेंटेशन दी जाती है, जो कि आप खुद दे के कंपनी के साथ ज्वाइन हुए थे, जो आप किसी पर्सन को शेयर करते हैं, जो आप किसी पर्सन को जूम मीटिंग में बताते हैं, वही तो कंपनी की प्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब काम करने का सबसे बड़ा असूल और का सबसे अच्छा तरीका और सबसे अमेजिंग जो कि आपको रिजल्ट देता है, वो ये चीज़ होती है कि आपके पास कंपनी की इन्फॉर्मेशन कितनी है। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन में कंपनी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि कंपनी कहाँ पे है, कंपनी का प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, प्रोजेक्ट्स में काम कैसे होता है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है। यही तो चीज़ आपको किसी अपने क्लाइंट्स को बतानी होती है, अपने प्रोस्पेक्ट्स को बतानी होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को जो से इन चीज़ों की तरफ गौर ही नहीं करते। और जब हमें किसी को गाइड करना नहीं आता तो हम क्या कहते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे। ठीक है, एक चीज़ पर जब आपकी ग्रिप पे आपको आती है तो आप किसी को कॉन्फिडेंस से बताते हैं। जब आपको वो आती ही नहीं है तो आप किसी को कैसे बताएंगे? और जब बता ही नहीं पाएंगे तो आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब मेरे पास कल एक पर्सन आ गया एक टीम पर्सन उठ के आ गया, सर आप तलख अल्फाज वगैरह यूज़ कर रहे थे, क्या कोई इशू है? देखें, पहली तो बात यह है कि आप तल्ख अल्फाज पहली तो बात है यूज़ नहीं करता। हाँ, इंसान को कभी थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है, वो किस बिना पर आ जाता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब जब क्या है कि एक पर्सन को आप सबको जो सी एक टॉपिक शेयर कर दिया गया है। ठीक है, अब आप में से जैसे लगा लें 250-300 की कम्युनिटी ग्रुप में मौजूद है। ठीक है, अब क्या है कि वहाँ पे से एक पर्सन उठ के, एक दो पर्सन उठ के आके यही चीज़ दोबारा कह दे कि सर ये काम करना कैसे है, उन टॉपिक्स को इग्नोर करते हुए, उस जो सा वॉइस को इग्नोर करते हुए उठ के आके ये चीज़ कहते सर हमने काम करना क्या है। तो सर जो मेहनत आपने एक वीडियो बनाने में लगाई है, 20-25 या 30 मिनट आपको वीडियो बनाने में लगे हैं और आपका घंटा एक प्रेजेंटेशन तैयार करने में लगा है, उस 1.5 घंटे की एफर्ट को वो इग्नोर करके आगे फिर यही क्वेश्चन करे तो सर आपको क्या जो सा बुरा नहीं लगेगा? लगेगा। लेकिन क्या है, जब आप खुद इस लेवल पर आएंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना, यानी कि एक तो इंसान को बुरा भी लगता है और वही चीज़ सोचता है कि मैंने इसके लिए किया, और वो उसी को वो इग्नोर करके आके जो सा मुझसे दोबारा ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी ये चीज़ें चलती रहती हैं। मेरा कभी भी ये चीज़ें जो सा मैंने नहीं की कि मैं किसी के साथ तलख अल्फाज यूज़ करूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये काम किसी मजबूरी की बिना पर, किसी जो से किसी और चीज़ की बना पर नहीं करता। हम ये काम शौक़ से करता हूँ। ठीक है, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं शौक़ से बना रहा हूँ, काम कर रहा हूँ तो शौक़ से कर रहा हूँ। मुझे अर्निंग कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, मुझे अर्निंग से कोई भी जो सा वो मतलब नहीं है। अगर मैं आपको अपना कॉन्सेप्ट बताऊं, मुझे मतलब है सिर्फ प्रोसेस से कि मैंने ये काम करना है और मुझे मज़ा भी आता है, और मुझे रिज़ल्ट कम मिले और मुझे ज़्यादा मिले, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं होता। मेरा भी ये नहीं है कि मैंने सीखते जाना है और सिखाते जाना है। ठीक है, तो जब आपका ये मिशन होगा, जब आपका ये विजन होगा कि आपने सिर्फ सीखना है, सीखते जाना है, उसमें इम्प्लीमेंट करते जाना है और आके सिखाते जाना है, पैसों की तरफ आपने फोकस नहीं करना, तो सर आप लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे, ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। बाकी हम प्रेजेंटेशन का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू वाला पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान है तो रहम वाला है। कोई भी पर्सन आपके पास आ गया, आप पहले उसे क्या बताएंगे? कंपनी का पोर्टफोलियो बताएंगे ना। कंपनी का नेम क्या है? दमराज। ठीक है, आगे आगे क्या आ जाएगा? कंपनी कहाँ पे यानी कि है, कंपनी के लॉन्चिंग डेट क्या है, कंपनी का हेड ऑफिस क्या है। आपको भी पता है 1 मार्च 2023 को कंपनी के जो सा वो आगाज़ हुआ। बकर में इसका हेड ऑफिस है। ई कॉमर्स प्लस मार्केट डायरेक्ट सेल पर यह काम कर रही है। ठीक है, पोर्टफोलियो क्या है? कंपनी के सीईओ का नाम जो है वो सर फैसल बलोच है। आगे कंपनी का विजन एंड मिशन, हर इंसान का जैसे एक आपका एक दुनिया में आने का एक मकसद है ना, कि आपने अल्लाह ताला की इबादत करनी है, लोग हकूक़ पूरे करने हैं। ठीक है, आपका मकसद है ना, इसी तरह कंपनी का भी एक विजन एंड मिशन ये है कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा यंग मिलीनियर्स पैदा करना, लीडर्स पैदा करना, ताकि वो किसी के रोज़गार का ज़रिया बन सके, किसी को समझा सकें और पाकिस्तान
और आगे मिशन क्या है कि पाकिस्तान में विदाउट जो सा ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से कोई भी पर्सन जो सा आके बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, ये कंपनी का मिशन है। ठीक है, तो अगर आप इस मिशन को और विजन को समझ जाते हैं ना, तो जो सा आपके हर कॉन्सेप्ट जो सा वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब यही चीज़ आपने कब आगे किसी पर्सन को बतानी होती है। आगे ड्रीम लिस्ट हर पर्सन की होती हैं। ठीक है, सकते हैं आप घर पे हैं, होम पर हैं, कोई स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, फ्री टाइम में कहीं पे भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, आप डेली पे 2 घंटे करें, आप दिन को करें, शाम को करें, रात को करें, आप पर डिपेंड है। क्योंकि यहाँ पे आपने चेक जो है वो अपनी मेहनत पर, अपनी स्ट्रगल पर खुद लिखना है। यही तो फ़र्क होता है जॉब एंड बिजनेस पे, कि आप डेली पे जितना मर्जी कमाएं, मंथली जितना मर्जी कमाएं, ये ऑल अबाउट जो सी चीज़ होती है ये आप पर ही डिपेंड होती है। अब आगे बात आ जाती है ई कॉमर्स जोन से हमारा प्रोजेक्ट आप किस तरह काम कर सकते हैं। आप रील सेलिंग का काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट खरीद के भी और सेल आउट को करके भी इसमें कमीशन आप अर्न कर सकते हैं। फिर मार्केटिंग भी कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, यानी अपनी प्रोडक्ट कंपनी वगैरह को बेच के वहाँ पे अपना एक ऑनलाइन स्टोर भी जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। आप एक सप्लायर की तरह भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। डायरेक्ट सेल, यहाँ पे आप डायरेक्ट सेल पर काम कर सकते हैं। डायरेक्ट सेल असल में होती क्या है कि कंपनी की डायरेक्ट कस्टमर एक डायरेक्ट कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट्स खरीद लेता है खुद, या खुद एक किसी को सेल कर देता है, उसे हम डायरेक्ट सेल कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यानी जो चीज़ आप बाहर से ले रहे हैं वो डायरेक्ट कंपनी से ले लें या वहाँ से ख़रीद लें या किसी को सेल आउट कर दें, उसे हम डायरेक्ट सेल कहते हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेल का। आगे हाउ टू स्टार्ट, आप किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। कंपनी के प्रोजेक्ट्स कितने हैं। ई कॉमर्स जैसे ऑनलाइन स्टोर आपको पता है हमारा मौजूद है सुप्रीम यूज़र, जिसमें आप काम कर रहे हैं। सनराइज जैसे बीगल, सनराइज अपडेट हो जाएगा बीगल में, जिसमें आप काम कर रहे हैं, जिसमें आप कोर्सेज की मार्केटिंग करते हैं। आगे इन फ्यूचर भी जो सा ओजमैक्स भी आने वाला है, टिकट्स भी आने वाला है, ट्रेनिंग सिस्टम भी आने वाला है, पिकअप विद क्लिक ये भी आने वाला है। लेकिन आप अभी किसी क्लाइंट्स को जो चीज़ बताएंगे वो यही चीज़ है कि ई कॉमर्स के बारे में, आप सुप्रीम यूज़र के बारे में, बीगल के बारे में, और इसके अलावा LMS के बारे में, टूरिज्म के बारे में आप उन्हें ये चीज़ें बताएंगे। ठीक है, आगे बात आ जाती है कि आप कंपनी में आगाज़ किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आप चीज़ बता सकते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखें, आप उन्हें ये कह सकते हैं, देखें ब्रदर, आप बाहर से आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं, जी ख़रीदता हूँ, आज तक ख़रीद भी रहे हैं और आगे लाइफ टाइम आपने ख़रीदी नहीं भी है, जी बिल्कुल ऐसे ही है ना, जी बिल्कुल ऐसे ही है। वही चीज़ जो आप बाहर से खरीदते हैं वो कंपनी के कहते हैं लाइफ में, वही प्रोडक्ट्स का बंडल कंपनी से लाइफ में एक बार परचेज कर लें और बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम के लिए फ्री में ले जाएँ। ठीक है, अब क्या है, उन्हीं जो से प्रोडक्ट्स की आप आगे कंपनी की मार्केटिंग करें और उसमें आप कमीशन अर्न कर लें। ठीक है, अब कंपनी का बंडल कौन से है। पहला बंडल आ जाता है 2500 वाला। इसमें क्या चीज़ है कि डायरेक्ट कमीशन भी आपको आता है, टीम कमीशन भी आता है, रिवार्ड्स भी कंपनी आपको देती है और टूर भी यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। आगे 6500 वाला जो सा बंडल है, यहाँ पे कंपनी डायरेक्ट कमीशन भी देखती है सेम एज इट इज़, लेकिन इसमें जो सा एक ऑटोनेट सिस्टम भी आ जाता है। 13000 वाले बंडल में क्या है कि आपको ऑटोनेट के साथ एक सर्कल इनकम भी आ जाती है। अब उससे बड़ा क्या 19,500 वाले 500 वाले में, इसमें क्या है कि आपको डायरेक्ट कमीशन, टीम कमीशन, रिवार्ड, टूरिज्म, ऑटोनेट जो सा वो सर्कल इनकम सेम एज इट इज़ वैसे ही आती है। ठीक है, अल्ट्रा मैक्स बंडल जो का कंपनी का अपडेट हुआ था, इसमें क्या है कि डायरेक्ट कमीशन, इनडायरेक्ट कमीशन, रिवार्ड्स, टूर, ऑटोनेट, सर्कल, रेफरल बोनस, 7 लेवल अर्निंग यहाँ पे आपको होती है। पूल शेयर भी कंपनी की तरफ से आता है और मोबाइल इंसेंटिव, यानी जो सा कंपनी के अगर आप ये आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगा कि कंपनी के ने क्राइटेरिया दे दिया कि अगर आप कंपनी के 10 बंडल जो से ये सेल कर देते हैं ना एक मंथ में, ठीक है, और जब भी जितनी मरतबा मर्ज़ी सेल कर दें, आपको कंपनी की तरह से एक एंड्रॉयड मोबाइल जो सा वो विन जो सा हो जाता है। ठीक है, यानी आप डायरेक्ट कमीशन भी लेंगे, टीम कमीशन भी लेंगे, होल शेयर भी लेंगे, आप जो सा वो लेवल अर्निंग भी लेंगे, रेफल बोनस भी रीफिल बोनस भी लेंगे, हर चीज़ यहाँ से लेंगे। और साथ में क्या है कि आपको कंपनी की तरफ से जो सा वो एक मोबाइल भी गिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और ये आप मंथ में जितनी मर्जी मरतबा करें, आपको जो है हर सर्कल पूरा आने पर ये चीज़ मिलती है। ठीक है, आगे मार्केटिंग प्लान की बात करें, अगर आप 2500 वाला बंडल सेल करते हैं, डायरेक्ट कमीशन कंपनी आपको यहाँ पे 1000 रुपये देती है और टीम कमीशन यहाँ पे हर सेल पर 200 रुपये आपको आता है। ठीक है, आगे 6500 वाले की बात करें, 1900 आपको डायरेक्ट कमीशन कंपनी देगी और 400 हर बंडल सेल पर आपको आएगा टीम कमीशन। ठीक है, आगे 13000 की बात करें, 3700 आपको डायरेक्ट कमीशन है और 600 जो सा वो आपको टीम कमीशन आता है। अब जो सा
19,500 वाला यहाँ पे कंपनी आपको 5500 का जो सा वो ट्रैक कमीशन देती है और 800 हर टीम मेंबर के सेल करने पर आपको 800 रुपये हर सेल पर आता है, ठीक है। अगर बड़े बंडल की बात करें 35,000 वाले, यहाँ पे आपको 9500 जो सा वो ट्रैक कमीशन आता है, आप बंडल सेल करते हैं, और 1200 हर सेल पर आपको जो सा टीम कमीशन आता है, ठीक है। आगे क्या है, स्लो वर्किंग, यानी कि ये कंपाउंडिंग जो सा होता है ना सिस्टम होता है, ठीक है। आप एक पर्सन को कैसे बता सकते हैं कि देखें आप यहाँ पे अब अकेले काम कर रहे हैं, अकेला इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप बिल गेट्स की बात करो, और ये मैं आपको खुद भी चीज़ समझाना चाहूँगा, अगर आप बिल गेट्स की बात करें, किसी भी एक बिजनेसमैन की बात करें, तो वो अकेला काम नहीं कर रहा, उसके साथ एक प्रॉपर टीम काम कर रही है। जैसे कि फैक्ट्री मालिक है, ये क्यों इतने अमीर होते हैं, क्योंकि इनके नीचे एक प्रॉपर नेटवर्क काम कर रहा है, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं जो कि इन्हें पैसा जनरेट करके दे रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे क्या है कि आप अकेले काम कर रहे हैं, ठीक है, आप एज आ मशीन काम करेंगे। अब काम करते हुए मिसाल के तौर पर 10 लोगों की सेल टीम भी आपकी बन गई है, आपने एक दिन में किया 1 घंटा काम, वही 10 लोगों की टीम भी 1-1 घंटा काम करिए, आपके नेटवर्क में एक दिन में क्या हुआ, 11 घंटों का काम हुआ, ठीक है। यानी कि आपने 1 घंटा किया, लेकिन हुआ क्या, 11 घंटों का काम हुआ, और 11 घंटों के हिसाब से जो भी सेल्स हो रही होती हैं आपको उसके मुताबिक जो सा वो पैसा जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। अब उसके मुताबिक जो है आपको पैसा जनरेट हो रहा होता है, जिसकी वजह से आप पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब लगा लें कि आप लोग, आपको मिला के और आपकी टीम को मिला के आप लोगों की बनी है 2 लोगों की टीम, ठीक है, आप और आपका डायरेक्ट, ठीक है। आपने एक दिन में सेल की 1-1, ठीक है, 2 से हो गए 4, 4 ने सेल की 1-1, 4 से हो गए 8, 8 ने एक सेल की, 8 से हो गए 16, ठीक है। 16 ने सेल की 1-1, ज़्यादा नहीं बता रहा, 1-1, 16 से 32 हो गए, 32 ने 1-1 की, ठीक है, 32 से हो गए आगे 64। तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट, ये बिजनेस जो सा डुप्लीकेशन इस तरह होती है, ठीक है। जिससे क्या है कि ना सिर्फ आपके काम करने पर आपको पैसा आता है, बल्कि आपकी टीम के काम करने पर भी जो सा वो आपको पैसा आता है, ठीक है। आगे बात आ जाती है ये तो टूर के बारे में कुछ लिखा हुआ था। अब बात आ जाती है कि सर कुछ क्वेश्चन आपको जो उनसे वो पर्सन ये भी कह सकते हैं कि सर छोटा बंडल सही है या बड़ा सही है। देखें यहाँ पे छोटा बंडल हो बड़ा बंडल हो, ठीक है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कैसे, छोटा बंडल हो बड़ा हो, काम तो आपने वही करना है ना, कंपनी के साथ करनी तो आपने मार्केटिंग ही है। तो छोटा हो बड़ा हो, काम आपने एक जितना और एक जैसा ही करना होता है, लेकिन क्या है कि फिर जिस हिसाब से आपका बंडल होता है उस हिसाब के जो सब आपको कमीशन आ रहे होते हैं, ठीक है। ये सिंपल जो सी चीज़ है आपने यहाँ पे बताई है, ठीक है। अब मेन चीज़ यहाँ पे आपने क्या बताई है, आपने कंपनी की प्रोफाइल बताई है, आपने कंपनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। मैं अगेन से आपको स्लाइड में दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपने कंपनी का बोर्ड बताया, आपने ये प्रोफाइल बताई है, ये चीज़ तो होगी क्लियर, ये चीज़ तो होगी क्लियर। उसके बाद आपने विजन और मिशन भी बता दिया, इसे हम साइड पे कर देते हैं, ठीक है। आगे बात आ जाती है, आपने ई कॉमर्स के बारे में भी बता दिया, कंपनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बता दिया, ठीक है। आगे डायरेक्ट सेल के भी आपने उसका जो सा उनका वो भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया। आपने प्रोजेक्ट्स ये देखें, प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दिया ना, क्या है, ई कॉमर्स है, यहाँ पे सुप्रीम यूज़र है, बीगल है, LMS हमारा, उसके अलावा टूरिज़म है, ये चीज़ है हमारी। और तीसरा आपने जो सा उन्हें मार्केटिंग प्लान बता दी है, ठीक है। ये क्या सिंपल चीज़ ही बताई है आपने, ठीक है। और ये जो सी आपकी एक प्रेजेंटेशन आपको रोज़ होती है ना, ये क्यों मैं आपको कहता हूँ इस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इसमें कंपनी की फुल डिटेल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। जिस तरह आप हर इंसान को अपने घर के बारे में खुद पता होता है ना, ठीक है, वो अपने घर के बारे में खुद अच्छे तरीके से बता सकता है, इसी तरह ये भी आपका एक लगा लें कि एक घर ही है, ठीक है। और इसकी आपके पास फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और तब ही आप उसे किसी पर्सन को जो सा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। अगर इसके बाद आपके पास इसकी फुल इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है, तो और आप वो कॉन्फिडेंस से भी बताएंगे। तो बाकी ये चीज़ें जो से ये PDF मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप खुद भी इन्हें डेली बेस जो सा रीड किया करें, डेली बेस जो सा ऐसे एक मरतबा ज़रूर पढ़ा करें। कितना देर लगी है, 10 मिनट में आप किसी को प्रेजेंट कर सकते हैं, और ये 10 मिनट नहीं आपको एक वेबसाइट रीड करते हुए लगने, ठीक है। और जितनी ज़्यादा आपकी जो सी है ग्रिप इस PDF में हो जाएगी कि ये चीज़ इस ऑप्शन पर मिलती है सर, उतना ही ज़्यादा आपको किसी पर्सन को गाइड करने में आसानी होगी, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह जो से नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी वो इंशाल्लाह हमारी वही रिसर्चिंग के बारे में जो है वहाँ पे शुरू हो जाएंगी, ठीक है।
तो ये प्रेजेंट अब वही लोगों को ज़्यादा इशू हो रहा था कि सर हमने किसी पर्सन को बताना क्या चीज़ है। तो यही तो 3 चीज़ें आपने बतानी है जो कि मैंने आपको स्लाइड जोन सी है वो शो करके बता दी है, ठीक है। बाकी दौरान गुफ्तगू कोई भी बात बुरी लगी हो तो माज़रत है, अच्छी लगी हो तो इम्प्लीमेंट लाजमी कीजिएगा। और बाकी मैं ये वीडियो जो सी यूट्यूब में अपडेट करता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ, और वहाँ पे मैं मुझे पता चलता रहता है कि कौन सा पर्सन एक्टिव है, कौन सा पर्सन वीडियोस देख रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पे व्यूज़ देख रहा होता हूँ, ठीक है। और जिनका मुझे फीडबैक आ रहा है वो तो ज़ाहिर बात है देख रहे हैं, डाउनलोड करके भला देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, इग्नोर करेंगे, नहीं सीखेंगे तो सर अपना ही नुकसान करेंगे। वो मैंने आपको जो से वो स्टार्ट में चीज़ बताई है ना कि मैं काम जो सा करता हूँ मैं शौक़ से करता हूँ, मैं किसी मजबूरी के बिना पर नहीं करता। आप में से अगर एक मिसाल दे दूँ, हर पर्सन जो सा मेरी टीम को छोड़ जाए ना सर मैं दोबारा क्रिएट कर लूँगा। क्यों? क्योंकि सर मैंने शौक़ से काम करना है और मैंने जो सा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना है, ठीक है। यह नहीं कि एक दिन लगाया छोड़ दिया, नो, मेरा ये एक सिंपल ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। और मेरा सिर्फ़ और सिर्फ ये आदत है कि मैंने एक काम को पकड़ लिया है और करना मैंने वही है, ठीक है। तो अपना एक अच्छा सा विजन बनाएं, टारगेट्स बनाएं, ठीक है। असूल से काम करें, प्रिंसिपल से काम करें, ताकि जो एफ़र्ट जो मेहनत मैं आप पर कर रहा हूँ आपको उससे से ज़्यादा बेनिफिट उठाया करें, ठीक है। तो मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो अपनी कोशिश करें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर ज़रूरत बनेगी, ठीक है। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, हर मुश्किल हल हो जाती है जब बंदा कोशिश करता है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।